डेंगू को अगर अपने शरीर से आपको पूरी तरीके से निकालना है तो जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही जानकारी होना भी जरूरी है। इसीलिए आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ये ऑलरेडी आयुर्वेदा में मेंशन है। जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान चीज है। ये है पपीते का पत्ता। कहते हैं ना, खुशी को नजर लग गई। जब परिवार के साथ आप बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए और अगले ही दिन पता चलता है कि बच्चों को या घर में किसी को भी फीवर आ गया, प्रॉब्लम हो गई, बदन टूट रहा है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि डेंगू की प्रॉब्लम हो गई। अगर आपके घर में, आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर होता है स्पेशली 3:30 से लेकर 7:30 के बीच में काटता है, और जब इस समय में काटता है तो उसका जो सिम्टम्स है वो भी बहुत ज्यादा होता है और उसको जाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डेंगू को पूरी तरीके से निकाला जाए, इसकी तकलीफ से दूर किया जाए, और कुछ प्रिवेंशन ऐसी जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपको या आपके परिवार को डेंगू हो ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डेंगू को हम बदन तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये एंडीज एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शाम के टाइम में इसका काटना जो है वो ज्यादा हार्मफुल होता है, उसके साइड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा दिखते हैं। ऐसे टाइम में पेशेंट्स का शरीर जो है वो तप रहा होता है, बुखार जो है हमेशा हाई होता है, शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, इवन लगता है कि हड्डियों में पेन हो रहा है, इस तरह का तकलीफ हो रहा होता है, भूख कम लगती है, थकावट बहुत ज्यादा लगती है। जब ये मच्छर किसी को काटता है तो वायरस जो है आसानी से सलाइवा के द्वारा बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बाद बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लम बहुत फास्ट ये एक्ट करता है, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है कि शरीर के अंदर में ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो बहुत जल्दी ड्रास्टिक तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसके शरीर में 2 से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, और जब डेंगू का प्रकोप शरीर में बढ़ता है, जब ये वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है इस मच्छर के द्वारा, उसके बाद क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो 1.5 लाख से रह जाता है। और अगर ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे और डाउन होना शुरू हो जाता है, और अगर 30,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाए तो जान का पूरा पूरा खतरा होता है। मतलब कि ये एक इस तरह की प्रॉब्लम है जो देखने में बहुत आसान लगती है लेकिन इससे लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। और जब ये प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 30,000 से नीचे हो जाती है तो मुंह, नाक और पेशाब से जो है वो खून आना स्टार्ट हो जाता है। वो एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और लोगों की मृत्यु तकरीबन निश्चित हो जाती है। ऐसी सिचुएशन ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके सिम्टम्स को समझें कि इसका शुरू इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स 1-2 दिन के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उस सिम्टम्स को नजर आते ही हम जो है तुरंत इसके हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स को अगर देखें तो सबसे पहले हल्का हल्का बॉडी में बुखार होता है, उसके बाद हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है, स्पेशली आंखों के अंदर पेन होनी शुरू हो जाती है, गले के अंदर पेन होनी शुरू हो जाती है, हाथ और पांव में हल्का हल्का और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, फिर ये हाई फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, 102 से 104 के बीच में जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसके बाद असहनीय बॉडी में दर्द होता है, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद पेशाब जो है उसमें बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, लीवर में सूजन आ जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, जीभ मिचलाने लगता है और भूख पूरी तरीके से बंद हो जाती है, कुछ भी खाना पीना बंद हो जाता है क्योंकि लीवर में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। जब इस तरह की छोटी छोटी भी स्टार्टिंग में आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे तभी बेस्ट टाइम है कि आप नियर बाय किसी भी पाथ लैब में जाकर के अपना ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि आप पता कर सके कि आपको डेंगू की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपको डेंगू की प्रॉब्लम है तो मैं जो आज रेमेडी बताऊंगी या तो आप उस रेमेडी को यूज करें, या इनिशियल स्टेज में है, बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, आपके प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे हो गए हैं, तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइफ रिस्क में है। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट 1.5 लाख के आसपास है तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ उस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आप अपने शरीर से, अपने परिवार से डेंगू को हमेशा के लिए खत्म करवाएंगे। ये है पपीते का पत्ता। ये पपीते का पत्ता आपको कहीं से भी मिल जाएगा।
ये आपने कच्चे पत्ते होंगे तो बहुत अच्छे हैं, थोड़े से इससे बड़े पत्ते भी होंगे तो चलेगा। तो आपने ये पपीते का पत्ता तोड़ कर ले आना है। उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर बहुत अच्छे से पीस लेना है। पीस कर इसको छान कर इसका रस निकाल लेना है। और 3 चम्मच आपने सुबह खाली पेट पीना है और 3 चम्मच आपने शाम के 5 बजे पीना है, जिस टाइम में आप चाय पीते हैं। तो 2 बार ये इसके पपीते के पत्ते के 3-3 चम्मच अगर रस आप पियोगे तो आप देखोगे कि 3 दिनों के अंदर आपका बुखार अगर 102 से 104 के बीच में भी है तो बुखार गिर जाएगा। असहनीय शरीर में अगर दर्द है तो उसमें आपको फर्क आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट भी डाउन जाता जा रहा है तो उसमें भी आपको फर्क आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा ऐसा इलाज है जिससे आप अपने शरीर से डेंगू को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि लोगों को पेन बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग रहता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डे बाय डे आपके बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज होता रहे। इसके लिए आप एक काढ़ा बना सकते हो, जिसमें कि आप डाल सकते हो 2 टुकड़ा गिलोय का, उसके अंदर 2 टुकड़ा डाल सकते हो पीपली का, 10 पत्ते तुलसी का, 1/4 चम्मच सौंठ और 10 पत्ते नीम का। इन सबको 2 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जब ये 1 गिलास पानी रह जाता है तो इसको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू कर देंगे। तो आपके बॉडी में ये प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज करेगा। जो थकन बहुत ज्यादा लगती है, जी मिचलाता है, स्वाद नहीं आता, खाना खाने का दिल नहीं करता, उन सब में आपको ड्रास्टिक चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि जानकारी के अभाव में मोस्टली जो है डेंगू में लोग परेशान रहते हैं और इसको क्रिटिकल स्टेज तक लेकर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप पूरी तरीके से अपने शरीर से डेंगू की प्रॉब्लम को हटा सकते हो। और कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आप पहले से सचेत रहें, जिसके लिए फुल स्लीव्स कपड़े पहन कर रखें, मच्छर को भगाने वाली चीजें अपने आसपास यूज करें। बाहर स्पेशली शाम को बाहर अगर जाएं तो ओपन एरिया, बगीचे में, पार्क में कभी भी ना जाएं जहां की इन मच्छरों के पैदा होने की संभावना है। पानी कहीं भी अगर आपके आसपास स्टोर हो रहा है तो उस स्टोरेज पानी को पूरी तरीके से निकाल दें। और एक और चीज ध्यान रखना जरूरी है कि आप बहुत सारा दिन में पानी पिए ताकि आपके इंटरनल बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाए। और बहुत सारा फ्रूट, वेजिटेबल और विटामिन सी खाएं ताकि आपका इम्यूनिटी मजबूत रहे। कहते हैं ना कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बहुत अच्छी रहती है तो आप कोई भी बीमारी को फाइट कर सकते हो। और उसके लिए आपके गट का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर गट को हेल्दी रखना है तो मेरा ये वीडियो जाकर देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपने गट को पूरी तरीके से हेल्दी, फिट एंड फाइन बना सकते हो। क्योंकि अगर आपका गट प्रॉब्लम है लीकी गट आपको है तो 108 से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही आपके बॉडी में आ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर और भी ज्यादा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लाइक को जरूर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता @gmail.com मेरा मेल आईडी है। इस पे आप मुझे मेल कीजिए। उसके बाद मेरी काउंसलिंग के थ्रू अपने आप को बिना दवाइयों के स्वस्थ और निरोगी बना लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। हमेशा मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।